आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन की कड़ी परीक्षाओं से जूझ रहा है। घर का मुखिया एक भयानक दुर्घटना के बाद बेड रेस्ट पर है। परिवार में बच्चे भी हैं जो सुन और बोल नहीं पाते। महंगाई और कठिनाइयों के बीच उनका गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन इसी अंधकार में एक उजियाला बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम सिर्फ राहत सामग्री देने का कार्य नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक मिशन है, जहां जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसे मूलभूत अधिकार मुफ्त मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस परिवार तक मदद पहुंचाई, उनके दर्द को समझा और उन्हें सहारा दिया। आइए देखें कि कैसे यह सेवा कार्य उनके जीवन में आशा की किरण बनकर उभरा है और कैसे संत रामपाल जी महाराज की दया से यह परिवार फिर से खड़ा होने की राह पर है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब एक सम, रविदास रहे प्रसन्न। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ दिल्ली में मंगोलपुरी इलाके में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, यह एक सिर्फ सेवा कार्य ही नहीं, यह मानवता को समर्पित एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, अन्य जो भी आवश्यक वस्तु होती है वो दिया जा रहा है। दर्शकों, मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस परिवार की यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो मदद करने के लिए आए हैं। मैं मौजूद हूँ उस घर के अंदर। घर में 5 सदस्य हैं और जो घर के मुखिया हैं वो उनका 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो जाता है और वो अभी पूरी तरह से जो है बेड रेस्ट पे हैं। अभी आपको दिखाते हैं हम कैमरे में किस तरह से जो है इस परिवार का जो है गुजर जो कहते हैं वो किस तरह से हो रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ में बात करेंगे परिवार वालों के जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो अपना यहाँ पे अभी अब गुजारा कर रहे हैं। माता जी नमस्कार। बैठे रहिए माता जी, बैठ रहिए, कोई बात नहीं। ये किराए का घर है, कैसा घर है? अच्छा, ये गूंगे बहरे हैं तब इनको मैं छोड़ ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा। ये सुनते बोलते नहीं है दोनों। ये दोनों बच्चे सुनते नहीं हैं? गूंगे बहरे हैं। हाँ, बोलते भी नहीं हैं? बोलते भी नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बेटा है इनका और बहू है, और ये बोल नहीं पाते हैं और ये सुनते भी नहीं है। ये बोल भी नहीं पाते हैं और सुनते भी नहीं हैं। ये बहू बेटे हैं इनके, और ये बच्ची है इनकी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में बाबूजी हैं जो जिनका भी 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो जाता है। बात करेंगे बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। आप मुखिया हैं घर के? हाँ जी, मैं इस घर का मुखिया हूँ। मेरा छोटी सी फैमिली है, एक मियाँ बीबी हम, और एक बेटा, एक बहू और एक पोती है जी। मेरा 1.5 महीना हो गया एक्सीडेंट हुए, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ था। दीनदयाल वालों ने केस भी बिगाड़ दिया। प्राइवेट करवा रहा हूँ, किसी ने बोला तो गुरुजी के वहाँ से अब ये रसद वगैरह आई है खाने की, जो कि जिसके लिए मैं आबाजान था, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला था और कोई मेरा सहारा नहीं था। तो बाबूजी 1.5 महीने से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे आप गुजारा कैसे चल रहा है? बस कुछ ही उधार लेके, कुछ दुकान वालों की उन्होंने बोला हुआ कि जब मैं काम पे जाना शुरू करूँगा तो मैं आपको फिर मेरे को किसी ने बतलाया कि ऐसे ऐसे संस्था है वहाँ पे करो। तो फिर हमने अप्लाई किया, फ़ोन किया तो उन्होंने झट से ही 1 दिन किया, उसी दिन ही सेम डे ही आ गए वो। कैसे पता लगा था आपको इस मुहिम के बारे में? अब हमारे लड़की की नानी जो है ना, हमारे दामाद की नानी, वो उनका गुरुजी के शिष्य हैं। तो एकदम उनके घर से फ़ोन आया कि भाई आप ऐसे करो, वहाँ पे फ़ोन करो। जब आपने फ़ोन किया उन नंबर्स पे जो उन्होंने आपको दिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, तो फिर क्या मदद वहाँ से एकदम आपको सपोर्ट मिला? हाँ जी, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और तुरंत ही वो आप 5 या 6 आवर्स के अंदर मेरे पास आ गए थे। 5 से 6 घंटे में आपके पास मदद आई यहाँ पे? 6 घंटे के अंदर आ गए थे वो। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के द्वारा इस मुहिम को जो है आप तक पहुँचाया है, वो सेवा आप तक पहुँचाएगी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे डूबती नैया को जैसे पार लगाते ना, ऐसे हो गया। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को लेते हुए भी वो आ रहा कि मेरे को इतना कोई मेरे से प्यार भी कर सकता है। मेरे को तो ऐसा लगता था मेरा है ही नहीं कोई भी।
माता जी कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसका ऊपर वाला सुनता है। और आज उस ऊपर वाले ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी और आप तक वो परमात्मा ने अपनी पावर भेजी है अपने भक्तों के माध्यम से। कैसे शुक्राना करेंगे भगवान का? मेरे को खुद को समझ नहीं आ रही मैं कैसे शुक्राना करूं। अच्छा भगवान जी खुद ही आ गए हमारे घर। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बाबूजी कुछ कह रहे जी? बोलो। साक्षात भगवान जी गुरु जी हमारे घर खुद ही आ गए हैं। मैं बस इससे बढ़कर और मेरे को कोई इतनी खुशी है कि मेरे साथ भी हम गरीबों के साथ कोई हैं। गुरु जी आप ही हो, जो भी हो, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ गुरु जी। अब बस आपके जो आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ आपका इतना हो कि बस हम जैसा कोई भूखा ना सोए। क्योंकि मैं ही था इस घर का मुखिया जो घर चलाता था। इसके आगे मेरे पीछे मेरा बेटा चला सकता है। बस इनको तंदुरुस्ती बख्शो और बस आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। मैं तो बस गुरुजी का यही कहूँगा कि बड़ा शुक्राना आपका, और ऐसे ही शुक्राना करते हैं सबका, आपके शिष्यों का। बस आपकी मेहरबानी है जो आप गुरुजी हमारे बच्चों पे, हम पर, सर पर ऐसे हाथ रख के रखो। और जब भी हो गुरुजी के पास मैं जरूर आऊँगा भी, इनके आश्रम में जहाँ मैं मुंडका में, तो मैं जरूर गुरुजी से मिलना आऊँगा। गुरुजी से जरूर मिलना आऊँगा। जैसे ही मैं तुरंत ठीक हुआ, सबसे पहले मैं आश्रम में जाके गुरुजी के दर्शन कर कर आऊँगा। माता जी कोई और किसी तरह से मदद मिली, परिवार रिश्तेदार से या किसी अन्य तरह से कोई मदद आपको? नहीं, किसी से ज़्यादा उन्होंने 1 महीना 1.5 महीना हो गया, कभी किसी ने अदा नाम किया। एक भाई ने 1000 रुपया भेज दिया, बस कह रहे मेरे से यही हो सकता, मेरे पास नहीं। वो भी मेरी तरह गरीबी है। इनको बचपन से ही दिक्कत थी क्या बेटे को आपकी? हाँ जी, बचपन से ही है, ये ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसा ही है, गूंगे बह रही है। तो दर्शकों आपने देखा, इस परिवार की बातें सुन के मेरा भी दिल सहम गया है। और इन्होंने जो बताया कि बाबूजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद बाबूजी रेस्ट पे चले जाते हैं। महंगाई के इस दौर में अगर कोई मदद करना भी चाहे तो कैसे कर सकता है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अपना गुजारा ही करना बहुत मुश्किल है। तो ये इस तरह की जो मदद है केवल भगवान ही कर सकता है, और वो भगवान ने कर दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों का जो कष्ट है, जो कष्ट उनके भक्तों को हो रहा है, उस कष्ट को दूर करने के लिए, कहते हैं ना, संकट मोचन, अपने भक्तों के जो दुख हरने के लिए जो कष्ट हरण, वो मंगल करने वाला परमात्मा जो है कबीर साहिब जी जो है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है आज इन भक्तों तक, अपने बच्चों तक परमात्मा ऐसी मदद भेज रहा है। आप देख सकते हैं परिवार के 5 सदस्य हैं और वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सारी बातें बताई। माता जी एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, कभी ऐसा लगा था कि कोई भगवान की तरफ से कोई मदद मिलेगी, कोई ऐसी उम्मीद थी भगवान से? क्योंकि इंसान से तो नहीं हो सकती ऐसी सिचुएशन में, क्या कहीं ना कहीं कोई दिल में ऐसी बात थी कि कभी भगवान कोई मदद करेंगे? नहीं, मेरे को कोई ऐसी नहीं थी। ये तो भगवान का ही चमत्कार कैसे है, मैं खुद समझ नहीं पा रही कि ये कैसे हो गया। बोलना चाहेंगे गुरुजी को? गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकती कैसे शुक्राना कर, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, बिल्कुल भी मैं कुछ कह ही नहीं सकती कैसे शुक्राना कर। कोई बात नहीं माता जी, अब जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे दी गई है। और आगे कभी भी कोई ऐसी आपको कोई राशन की समस्या है, अभी आपको ये कार्ड देंगे, वो कार्ड दिखाइए जी, जो कार्ड आपने इनको देना है। ये कार्ड आपको दे रहे हैं, ये कार्ड पे इनके फ़ोन नंबर्स हैं, इस पे आपने फ़ोन करना है। आप फ़ोन करिए, 2 दिन का राशन बच जाए, उसी टाइम आपके घर पे राशन आएगा, सारा सामान आपको मिलेगा। पीछे यहाँ ये नंबर है, किसी भी नंबर पर आप जो है ना फ़ोन कर दीजिए, उसी टाइम आपके पास में राशन पहुंचेगा, जब तक भगत जी ठीक नहीं होते ना।
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर हैं। सामान जो दिया गया, एक बार सामान आप दिखा दीजिए। जो परिवार, जरूरतमंद परिवार को जो सामान दिया गया है, एक बार वो दिखा दीजिए। जो यहाँ पे जो सामान दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ हैं, जो ये सामान सामग्री जो है खाद्य पदार्थ की सामग्री लेके आए। इनसे जानेंगे क्या क्या खाद्य सामग्री में परिवार, जैसे कि 5 सदस्य हैं घर के, तो क्या क्या राशन आप कितना कितना दे रहे हैं? 25 किलो तो आटा है, 2 किलो तेल है सरसों का, 1 किलो दूध है सूखा, कभी इमरजेंसी में अपना दूध जो है चाय बना ले या बच्ची को पिला दे। 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी, आधा किलो अचार, आधा किलो सरफ, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, आधा किलो दाल बगैर धोई मूंग की, आधा किलो धोई हुई, आधा किलो चने की, आधा किलो चने काले वाले जी। ये 250 ग्राम जो है चाय पत्ती है, ये नून का पैकेट है नमक का, 1 किलो साबुन कपड़े धोने का, ये मिर्च, ये जीरा, हल्दी, नहाने के 4 बट्टी हैं साबुन के, 4 पैकेट। और जो रिक्वायरमेंट्स थी इस परिवार की, क्या वो सभी वस्तुएं आपने सामान में, खाद्य सामग्री में दे दी है? हाँ जी, जो इन्होंने बताया था वो हमने सामान दे दिया है गुरुजी ने, और आगे भी कार्ड इनको दे दिया गया है। जो ये सामान बताएंगे उसी टाइम गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, इनके पास जब तक ये ठीक नहीं हो लेते कोई कमाने वाला नहीं होगा। इतने जो है संत रामपाल जी महाराज इनको जो है ना खाने का, नहाने के लिए सारा इनकी व्यवस्था करेंगे, 5 की। एक उनकी छोटी ही बच्ची है, उसके स्कूल का भी खर्चा जो है गुरुजी उठाएंगे। अच्छा, स्कूल का भी खर्चा गुरुजी? हाँ जी, स्कूल का खर्चा जो है गुरुजी देंगे। ड्रेस हुआ या जूते हुए बच्ची के, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, कपड़े की या भाई इसकी सामान की, शिक्षा की, सब सतगुरु रामपाल जी महाराज वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ठीक है, अब इनसे जानेंगे कि और क्या क्या जो है हेल्प इनकी की जाएगी। जैसे राशन सामग्री की कर दी गई है, सिलेंडर की इन्होंने बताया जैसे ही ख़त्म होता है इनको भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा। और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि वो क्या क्या सुविधाएं जो है उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, क्या क्या सुविधाएं, इस पहले तो इस परिवार के बारे में आप बताइए कि कैसे आपको पता लगा परिवार का, और उसके बाद जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी इनकी? जी, जैसे हमारे भगत हर जगह है, तो हमारे भक्तों ने इस घर का पता लगाया, तो उन्होंने हमें बताया, हमने आके देखा, रिक्वायरमेंट देखी, इनको क्या क्या ज़रूरत है। इन्होंने फ़ोन भी किया था, तो हमने देख के ये आज सारा सामान आपके सामने है, हम लेके आ गए हैं जो जो इनकी ज़रूरत थी। अब इन्होंने हमें बताया कि पैर का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने 55,000 रुपये मांगे हैं, तो हम अपने गुरुजी से प्रार्थना करके 55 के 1 लाख रुपये भी देने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार के पास आप आए हैं, राहत सामग्री दी है, इनके बारे में क्या आपके क्या विचार है? ये हमें जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजा है हमारे, इनके परिवार के बारे में, इनको क्या क्या दिक्कत थी वो सभी रिपोर्ट वहाँ गई थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने हमें भेजा भी, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है उनकी सब पूरी करो। आगे ये राशन मंगाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया? ये जब तक चलेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते। ठीक है, और आगे हमें और आगे कैसे ये मंगाते हैं उसके लिए? आगे कार्ड दे दिया इनको हमने, जब भी इनको ज़रूरत होगी ये हमें फ़ोन करेगा, हम इनकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो सब पूरी करेंगे गुरुजी की दया से। जब तक ये कमाने लायक नहीं हो जाते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, पैर इनका इलाज कराएंगे पैरों की, जब तक ये ठीक हो जाएंगे फिर उसके बाद ये कहेंगे भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो वॉलंटियर टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। उन्होंने जो राहत सामग्री यहाँ पे दी है और एक कार्ड दिया गया है जिस पे उनके नंबर्स लिखे होते हैं। वो जब भी परिवार को रिक्वायरमेंट्स होगी किसी भी सामान की तो वो उस पर कॉल करेंगे, और जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो सामान इनके साथ जो है ज़रूरत का जो सामान है वो इनको तक पहुँचाया जाएगा। बाबू जी, बताया इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं कि आपका जो है पूरा चेकअप ये लोग कराएंगे, इसके लिए आपको नंबर्स भी दिए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जी कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी की कृपा से मैं खड़ा हो जाऊँगा, अपना कामकाज करना शुरू कर दूँगा। मैं इतना खुश हूँ कि इससे मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कि मुझे अब पता यकीन हो गया कि मैं चल फिर सकूँगा फिर से। अभी मैं
बेसिक कार्यक्रम भी बेड के ऊपर ही करता हूँ, जो भी करना होता है। जैसे कि डॉक्टर ने बोला ये ना जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि हड्डी इनों की इतनी बाहर गल रही है। ठीक है, ये जख्म है, ये सारा जख्म है, ये इनों के ऊपर सारा जख्म है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आश्वासन किया है कि वो पूरा चेकअप कराएंगे। अब कैसा लग रहा है आपको, ये मदद मिली है जो भी आपको यहाँ पे? बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी का। मेरे सामने हो तो मैं तो बस पैर ही भगो दूँ उन्हों के। अब मैं बता नहीं सकती, मेरे मुँह से अल्फाज ही नहीं आ रहे, मेरे को रोना ही आ जा रहा बस। कोई बात नहीं माता। हमरी है बिनती दुखी जन को, धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, आपने और भी साधु संत महात्मा देखे होंगे जो चंदा लेते हैं या पर्ची कटती है, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने बच्चों को, परमात्मा के बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको मदद की जरूरत है। तो वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर गुरु जी ऐसे ही सबको, जो गरीब हमारे जैसे हैं उनको सबको देते रहें, और गुरु जी का सर पे हाथ इन बच्चों पे सबके ऊपर रहे, पूरे बीच में जहाँ जहाँ हैं। उनके भंडारे भी चलते हैं, देखा है मैंने रास्ते में कई जगह बोर्ड लगे हुए। मैं बस गुरु जी से इतना ही है कि गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, गरीबों पे, जो कि आज तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो कि इतना सामान लेके हमारे घर पर आए या किसी को देखा या किसी और अन्य आदमी को, व्यक्ति को दिया हो। पर ये पहले मैंने देखे हैं गुरु जी के शिष्य तुरंत लेकर आए और फ़ोन कर करके कि आपको जो भी सेवा हो आप हमें बतलाइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। परिवार के जो पड़ोसी हैं वो माता जी हमारे साथ हैं। माता जी से जानेंगे कैसे जो इनकी हालत थी वो थी, और अब जो राहत सामग्री दिया है उनके क्या विचार हैं इस बारे में इनसे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। आप पड़ोसी हैं, यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। इनकी क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम, कैसी हालत हो गई थी? इनकी बहुत बुरी हालत है, मतलब पैर वैर टूट गया, हड्डियाँ निकल आई बाहर। अच्छा। हाँ। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है इनको सारा खाने पीने की सारी व्यवस्था, जो भी किचन की सामान होते हैं, राशन सामग्री सारी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही कह रहे हैं हम तो। अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जो है सभी राज्यों के अंदर जो है ये स्कीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा एक मुहिम है, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, और हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये इनका नारा है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन गरीब असहाय लोगों तक ये मुहिम भेजी जा रही है। क्या आपने देखे होंगे साधु संत, पहले भी देखे होंगे, ऐसे भी साधु संत होते हैं जो पर्ची काटते हैं या किसी और तरह से जो है चंदा लेते हैं, मगर ये एक ऐसे संत हैं जो लेते नहीं हैं, सिर्फ देते हैं। घर में जाके अपने गरीब, अपने बच्चों को ढूंढ के, ज़रूरतमंद बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उन तक ये जो भी सामग्री है वो पहुँचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, संत जी के बारे में खासकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही बता सकती हूँ मैं भी, बहुत सही कार्य कर रहे हैं। बहुत सही कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो अब गरीबों का देखभाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। माता जी, जैसे सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिलती है या कोई और है, या कोई और किसी तरह से जो मदद हुई हो, इसके बारे में? हमने तो देखा नहीं इनको, आप ही लोग आए मदद कर रहे हो, यही देखे हैं, यही देखा हमने तो, और तो कोई आया सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद है? हाँ, और किसी की तरफ से नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो पड़ोसी जन थे उन्होंने भी बताया परिवार की हालत जो है ज़्यादा दिक्कत में थे। अब जो है उनको सारी सुविधा जो है, खाने पीने की सामग्री जो है दे दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज
जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब असहाय लोगों तक पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये स्कीम चलाई जा रही है ये अविश्वसनीय है, अद्वितीय है। संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों के लिए मसीहा बन के उभर रहे हैं। समाज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहा है कि ऐसे संत हमने पहले ना कभी देखे ना कभी सुने, जो कुछ लेते नहीं हैं सिर्फ देते हैं, घरों में जाकर लोगों को ढूंढते हैं और उन तक जो भी जरूरी आवश्यक सामान है वो प्रदान कराते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया गया अन्नपूर्णा मुहिम का एक ऐतिहासिक कदम ये मानवता के लिए समर्पित है, मानव सेवा के लिए समर्पित है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब